हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के स्पेसिफिक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, द बक्कल कैविटी। द बक्कल कैविटी। Here I drawn the structure of the buccal cavity. This is the structure of the mouth, internal mouth, और ये particular buccal cavity की structure। This is the mouth। तो buccal cavity जहाँ से open up होता है that part is called as mouth। These are the nostrils, these are the lips and these are the teeth, upper jaw teeth। तो लिप्स और टिथ के बीच का जो गैप है बक्कल कैविटी में दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। यानी ये लिप्स हो गई और ये टीथ्स है, ठीक है। टीथ्स और लिप्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल जिस कैविटी में खुलता है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। नॉस्ट्रिल ओपन होता है जिस कैविटी में उसको नॉस्ट्रिल बोला जाता है। Next, this is the upper jaw part here and this is the tongue and here is the lower jaw part। ये यहाँ पर lower jaw part होगा ये टीथ की स्ट्रक्चर है और ये अपना टंग रीजन होगा। टंग रीजन के नीचे अपना लोअर जो होता है, यहाँ पर लोअर जो और लोअर जो में टीथ होते हैं। तो माउथ बक्कल कैविटी की ओपनिंग होती है। फिर लिप्स है। लिप्स और टिप के बीच का जो गैप होता है या कैविटी होती है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इट इज़ द नॉस्ट्रिल यानी नेजल कैविटी में जाके जो खुलेगा वो एक्सटर्नल ओपनिंग क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स होती है। अब बात करते हैं ये पैलेट है। दिस इज द पैलेट। पैलेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी बोल सकते हैं। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड एज पैलेट एंड लोअर जो इज द फ्लोर। लोअर जॉ इज द फ्लोर। बात कर सकते हैं कि पैलेट के बक्कल कैविटी की छत होती है और वो उसका फर्श हो जाता है। लोअर जॉ इज द फ्लोर। ये है अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैलेट। पैलेट के दो पार्ट होते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज द डार्कर पार्ट इज द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्टर पार्ट इज द soft palate and this hanging structure like a droplet or a small zero like structure is the uvula structure। this is the tongue and here is the lower jaw and lower jaw के अंदर जो parts होते हैं वो क्या होते हैं, teeth होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग पैलेट। पैलेट रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। पैलेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। पैलेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। अब पैलेट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। दिस इज द एंटीरियर पार्ट, डार्कर पार्ट इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। द लेस डार्कर पार्ट इज द पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट इज द बोनी। आगे वाला जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है, हड्डी वाला होता है, ठीक है, हार्डर है बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द बोन। एंटीरियर पार्ट इज बोनी। आगे वाले पार्ट को हम लोग बोनी पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हड्डी से सपोर्टेड रहता है, बोन से सपोर्टेड रहता है। और वो बोन्स के नेम से द बोनी ट्यूब या द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द दिस पार्ट। द पैलेट की जो बोनी स्ट्रक्चर होती है, बोनी ट्यूब होती है, वो दो बोन से सपोर्टेड की जाती है। दैट इज द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन, ठीक है। मैक्सिला होती है अपर जो बोन को बोल सकते हो, जो बोन होती है, और ये पैलेटाइन बोन। तो पैलेटाइन बोन और मैक्सिला दोनों कंबाइंड होकर के पैलेट को फॉर्मेशन करती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैलेट। ये अपना डार्कर पार्ट क्या होता है, हार्ड पैलेट है और ये इसके ऊपर कुछ हेयर लाइक फॉर्मेशंस दिखाई देते, दैट आर द पैलेट रग्स। दिस इज द सॉफ्टर पार्ट एंड दिस इज द हैंगिंग स्ट्रक्चर, ए राउंड जीरो और ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर इज यूविला। द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, जो कहाँ पर आता है, लिप्स की साइड में आता है, वो वाला हिस्सा क्या होता है, अपना एंटीरियर पार्ट होता है। ये बोनी होता है। बोनी मतलब हार्ड है,
ठीक है, बोनी पार्ट होता है। जो हार्ड किसकी वजह से होता है, मैक्सिला और पैलेटाइन की वजह से हार्ड होता है, इसलिए इसको हार्ड पैलेट बोल सकते हैं। एंटीरियर पार्ट इज सपोर्टेड बाय द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन, इट इज कॉल्ड एज बोनी पार्ट और हार्ड पैलेट, इसको हार्ड पैलेट भी बोल सकते हैं, एंटीरियर पार्ट को हार्ड पैलेट और बोनी पार्ट भी। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पार्ट, सॉफ्ट और कार्टिलेज। पोस्टीरियर पार्ट दिस पार्ट, ये अपना पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर मतलब बाद का पार्ट या पीछे का पार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग बात करते हैं जो का फॉर्मेशन, और ये गले की तरफ का जो फॉर्मेशन है दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट, पीछे की तरफ। सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, और कार्टिलेज का फॉर्मेशन है, यानी कार्टिलेजिनस है, हड्डी की जैसी स्ट्रक्चर है, क्या सॉफ्ट बोन लाइक कंपोजिशन बोल सकते हैं, कार्टिलेज का फॉर्मेशन है। सॉफ्ट पैलेट बोला जाता है इसको। अब सॉफ्ट पैलेट के पीछे वाले साइड पे, यानी एट द एंड ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज ए हैंगिंग जीरो और ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज यूवियोला। अब है हार्ड पैलेट हैज़ पैलेटाइन रग्स, हार्ड पैलेट के पास में पैलेटाइन रग्स होती हैं, ये क्या है अपना हार्ड पैलेट, और इस हार्ड पैलेट के ऊपर कुछ फीदर्स लाइक या हेयर लाइक अपेंडेज दिखाई रहे हैं, दीज आर द पैलेटाइन रग्स। हार्ड पैलेट हैज़ द पैलेटाइन रग्स होते हैं, रफ एरिया होता है ये। पैलेटाइन रग्स का फंक्शन क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कोई भी लिविंग इंडिविजुअल जो खाना खाता है उसको ग्रिप करने के लिए पैलेटाइन रग्स होते हैं, किसके ऊपर, हार्ड पैलेट के ऊपर। इट कैन प्रोवाइड ग्रिप व्हेन एनिमल्स ईट फूड, जब कोई भी पर्टिकुलर एनिमल खाना खाता है तो इसको ग्रिप प्रोवाइड कराता है। ग्रिप का मतलब क्या है कि इट मीन्स उसको पकड़ के रखने के लिए, कैच आउट करने के लिए, जिससे वो मेस्टिकेट हो सके अच्छे से, ठीक है, च्युइंग कर सके, हम लोग अच्छे से उसको चबा सकें, इसके लिए जो ग्रिप प्रोवाइड कराई जाती है वो पैलेटाइन रग्स प्रोवाइड कराती है। और ये पैलेटाइन रग्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हार्ड पैलेट पर, एंटीरियर पैलेट के ऊपर प्रेजेंट होती है, और एंटीरियर पैलेट को हम लोग हार्ड पैलेट भी बोल सकते हैं। मोस्ट डेवलप इन द कार्निवोर्स, द पैलेटाइन रग्स क्या होती हैं, जो कार्निवोर्स एनिमल्स होती हैं उनमें मोस्ट डेवलप होती है। और कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो मीट ईटिंग या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो फ्लैश ईटिंग को जैसे ग्रिप बना करके अच्छे से पकड़ करके च्विंग करना होता है, चबाना होता है, काटना होता है, मेस्टिकेट करना होता है, टीयरिंग करना होता है, उसके लिए जो ग्रिप बनानी होती है उसके लिए अपना पैलेटाइन रग्स प्रेजेंट होते हैं। और पैलेटाइन रग्स मोस्टली डेवलप्ड इन दी कार्निवोर्स में अच्छे से डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड है, मोस्ट डेवलप्ड कंपेरेटिवली हर्बीवोर्स और अदर एनिमल्स, दे आर मोस्ट डेवलप्ड इन दी कार्निवोर्स। नेक्स्ट है अपना यूवियोला, इट इज़ ए रोल इज क्लोज इंटरनल ओपनिंग, इट इज़ ए रोल, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है या घुमाव होता है, रोल बोल सकते हो। क्लोज इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेरीज, इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेरीज, ये क्या है अपना नेरीज है या नॉस्ट्रिल है, और ये क्या होती है अपनी नेजल कैविटी, दिस इज द यूवियोला। तो ये यहाँ से जो नेजल कैविटी होती है इसको क्लोज करता है, जब खाना आएगा तो गैसियस पार्टिकल की एंट्री वाले पार्ट के ऊपर या गैसियस पार्ट की जो ओपनिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जा पाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूवियोला स्ट्रक्चर होती है, हैंगिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इट्स ए रोल इज क्लोज इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेरीज, जैसे आप लोग बात करते हैं हमारा नॉस्ट्रल्स जो होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होते हैं, वो इंटरनली नेजल कैविटी के अंदर खुलते हैं, और नेजल कैविटी को क्लोज करने का जो फंक्शन करता है उसको फंक्शनली ये रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्लोज करते हैं इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेरीज को। इट रोल इज क्लोज इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेरीज। एंड नॉस्ट्रिल की जो इंटरनल बॉडी के अंदर या माउथ कैविटी में खुलने वाला जो पार्ट होता है उसको क्लोज करने का फंक्शन करते हैं। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ये किसका एक्सटेंशन है, सॉफ्ट पैलेट का। ये क्या है अपना सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के ऊपर ये हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूवियोला बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, और ये अपना सॉफ्ट पैलेट है। और इस सॉफ्ट पैलेट की जो एक्सटेंशन है वो एक जीरो सैक लाइक स्ट्रक्चर या ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर है जो हैंगिंग होती है, लटकी हुई रहती है, उसको हम लोग यूवियोला बोलते हैं।
This is the extension of soft palate or seems like as a zero or a particular structure of small droplet hanging structure is called as uvula. Next, vestibule. Vestibule, space in between mouth and teeth is called vestibule. स्पेस बिटवीन, हम बोल सकते हैं कि इट मीन्स माउथ के अंदर जो लिप पार्ट है और टिथ पार्ट है उसका जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोल सकते हैं. स्ट्रक्चरली वी कैन सी हेयर, दिस इज द माउथ और दीज आर द टिथ. ये टिथ है, तो टिथ और माउथ के बीच में ये वाली जो ओपनिंग है, गैप दिखा रहा है, थोड़ा सा हल्का सा जो गैप दिख रहा है, दैट इज वेस्टिब्यूल. इट्स ए वेस्टिब्यूल. ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होती है? वेस्टिब्यूल होता है. स्पेस इन बिटवीन द माउथ एंड टिथ इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल. इसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं. फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है अबाउट द बक्कल कैविटी इज नॉट हेयर. बक्कल कैविटी इज लाइंड बाय और विद नॉन केराटिनाइज्ड स्टेटिफाइड एपिथेलियम. यानी बक्कल कैविटी ओवरऑल दिस पार्ट, दिस इज द बक्कल कैविटी इज लाइंड बाय, यानी यहाँ पर कौन से सेल्स होती है? स्टेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है. हेयर आर द स्टेटिफाइड एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है. तो नॉन केराटिनाइज्ड मतलब यानी विदाउट केरेटिन, विदाउट केरेटिन के स्टेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है या लाइंड होती है. कौन? बक्कल कैविटी. ओवरऑल बक्कल कैविटी होती है वो नॉन केरेटिनाइज्ड और स्टेटिफाइड एपिथेलियम की होती है. नॉन केरेटिनाइज्ड मीन्स विदाउट केरेटिन, केरेटिन के बिना, और स्टेटिफाइड मीन्स द फ्लैट सेल्स. तो वी कैन से दैट दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज द बक्कल कैविटी. ये पर्टिकुलर कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? बक्कल कैविटी है. और ये बक्कल कैविटी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो नॉन केरेटिनाइज्ड स्टेटिफाइड एपिथेलियम की होती है. नॉन केरेटिनाइज्ड विदाउट केरेटिन और स्टेटिफाइड मीन्स फ्लैट सेल्स का कंपोजिशन होता है. दिस इज द नॉट, यानी वी कैन से हेयर इज द क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल इज लाइन द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी को कौन से टाइप्स की सेल्स लाइन आउट करती हैं? तो दैट आर द स्टेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम आर कॉल्ड एज द बक्कल कैविटी लिनिंग. नेक्स्ट है पैलेट ऑल्सो हैज़ फ्यू टेस्ट बर्ड. पैलेट के अंदर कुछ टेस्ट बर्ड्स भी होती हैं. हम लोग बेसिकली मानते हैं कि इट मीन्स टेस्ट डिटेक्ट किया जाता है बेसिकली टंग से, बट पैलेट, पैलेट जो इंटरनल बकल कैविटी के अंदर जो पार्ट होता है उसको पैलेट बोला जाता है. उस पैलेट के ऊपर भी टेस्ट बर्ड होती हैं. टेस्ट बर्ड जो हमारे खाने का टेस्ट पता कर सकते हैं, जैसे स्वीट है, ठीक है, बिटर है या श्योर है, इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं उसको पता करने के लिए जो पार्ट्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं उनको टेस्ट बर्ड को, गैस्ट्रेटरी बर्ड्स आर प्रेजेंट देयर, उनको हम लोग पैलेट बर्ड्स बोल सकते हैं, जो टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करती है. और यहाँ पर जो टेस्टी फूड डिटेक्ट किया जाता है उसको पैलेटेबल फूड बोल सकते हैं. पैलेट इज डिटेक्ट ए काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड एज पैलेटेबल फूड. तो हम लोग बात कर सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ पैलेट. ये पैलेट का पार्ट है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ पैलेट. और ये पैलेट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बर्ड होती है. ओवरऑल पैलेट सॉफ्ट और हार्ड पैलेट जो टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. और इससे जो टेस्टी फूड डिटेक्ट किया जाता है उसको पैलेटेबल फूड बोलते हैं. द टेस्टी फूड इज नोन एज द पैलेटेबल. तो वी कैन से दैट द पैलेट डिटेक्ट द फूड टेस्ट विच इज कॉल्ड एज पैलेटेबल फूड. अब ओवरऑल बक्कल कैविटी के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देख सकते हैं. बक्कल कैविटी में होता है अपना पैलेट, टंग, वेस्टिब्यूल, यूवियोला एंड बोथ साइड चिक्स. पैलेट हो गया, टंग हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, यूवियोला हो गया और बोथ साइड चिक्स. तो पैलेट दो टाइप्स के होते हैं अपने, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है. पैलेट को हम लोग रूफ ऑफ दी बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं और टंग को हम लोग बेसिकली फ्लोर बोल सकते हैं. किसका? इट मीन्स बक्कल कैविटी का फ्लोर. और रूफ कौन से होते हैं? पैलेट हो गया रूफ और टंग हो गया अपना फ्लोर. वेस्टिब्यूल ये पार्ट होता है अपना टिथ और माउथ के बीच का. यूवियोला इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ दिस सॉफ्ट पैलेट. ये एक्सटेंशन होता है किसका? सॉफ्ट पैलेट का. और लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में क्या होते हैं? चिक्स होते हैं.
ये ओवरऑल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है किसका, एक पर्टिकुलर माउथ बक्कल कैविटी को, या इसको हम लोग सेकेंडरली ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। और ओरल कैविटी इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू।